ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। बंधुओं, आज का विषय है कि ब्राह्मण का स्थान क्या है, ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, और जो कार्य बताए जा रहे हैं इसके अलावा इन कार्यों का जो व्यक्ति आचरण नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि होता है। यजुर्वेद में एक मंत्र है कि ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस वेद मंत्र में ये बताया गया कि ब्राह्मण जो है सर्वोपरि होता है। समाज में सबसे ऊपर स्थान जो है ब्राह्मण का है। कहा ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण जो है मुंह कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो गर्दन से यहाँ से लेकर जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्राह्मण का है, अर्थात पूरे शरीर में सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है। बाहु राजन्याकृता, और जो हमारी भुजाएं हैं वो राजन्य क्षत्रिय कहते हैं। तो ये भुजाएं हैं वो क्षत्रिय का काम करती हैं, अर्थात जो क्षत्रियों का काम है वो रक्षा करना है, अत्याचार अन्याय को रोकना ये क्षत्रियों का काम है। और जो तीसरा वर्ण है वैश्य, वो पेट कहा। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्याकृत उरु तदस्य यद्वैश्या, जो उरु अर्थात जो पेट का हिस्सा है, पेट का जो भाग है वो वैश्य है। जैसे पेट ऊपर से हम जो भी आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसको रस, रक्त, मांस, अस्थि, मद्दा, मेद, वीर्य आदि में उसको कन्वर्ट करके जो है बॉडी को देता है। और ठीक वैसे ही जो वैश्य है, वणिक वर्ग है, उसका भी काम हमारे समाज में वस्तुओं का आदान और प्रदान करना है, वस्तुओं को आयात निर्यात करना है, सामग्री जो खाद्य सामग्री जो भी हमारी आवश्यक सामग्रियां हैं उनको उपलब्ध कराना वैश्य का काम है। और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पैर जो हैं वो शूद्र का काम करते हैं, अर्थात सेवा का काम करना पैरों का कार्य है, तो पैर शूद्र हैं। ठीक यही स्थान वैदिक काल से चला आ रहा है। शूद्र सबसे नीचे है, ब्राह्मण सर्वोपरि है। अब प्रश्न उठता है कि फिर ब्राह्मण कौन है। देखिए, स्मृति में कहा है जन्मना जायते ही शूद्रः संस्काराद् उच्यते वेद पाठी वेद विप्र ब्रह्म जानत इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई वैश्य होता है, न कोई शूद्र होता है। लेकिन संस्काराद् उच्यते, संस्कार होने के बाद, शुद्ध परिमार्जित होने के बाद व्यक्ति वो द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है चिड़िया, द्विज का अर्थ होता है दांत। अब प्रश्न होता है द्विज तो ब्राह्मण को कहते हैं, चिड़िया और दांत। द्विज का अर्थ होता है द्विधा जायते इति द्विजा, अर्थात जिसका जन्म दो बार होता है। तो ब्राह्मण का जन्म भी दो बार होता है, ब्राह्मण भी दो बार जन्म लेकर के ही बनता है। कैसे दो बार होता है? देखिए, पहला जन्म तो होता है माँ के गर्भ से, और दूसरा जन्म जो होता है वो गुरु के गर्भ से होता है। गुरुकुल में रहकर विद्याश्रम में पढ़ करके व्यक्ति जब 22 वर्ष की अवस्था में पूर्ण स्नातक होकर के निकलता है तो वो शिक्षा रूपी दूसरा जन्म होता है, वो गुरु के द्वारा दूसरा जन्म व्यक्ति प्राप्त करता है, तब वो द्विज कहलाता है। चिड़िया भी द्विज इसलिए है कि चिड़िया का भी जन्म दो बार होता है, पहले अंडे के रूप में और फिर अंडे से बच्चा निकलता है तो उसका जन्म दो बार होता है। दांत को भी द्विज इसलिए कहते हैं कि उनका भी जन्म दो बार होता है, पहले दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद उस अक्ल के दांत होते हैं, दांत स्थायी दांत निकलते हैं। तो द्विज व्यक्ति किसे कहते हैं? आगे कहा वेद पाठी भवेद विप्रः, वेद को पढ़ने वाला जो है विप्र कहलाता है। श्लोक को पढ़ने वाला नहीं, वेद को पढ़ने वाला। वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ है ज्ञान। सृष्टि आदि ग्रंथ अपौरुषेय 4 वेद हैं। 4 वेद तो एक ही है पर उसके भाग 4 हैं ज्ञान की दृष्टि से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस ऋषियों के अंतःकरण से पवित्र वेद का ज्ञान मिला, सृष्टि का संविधान मिला। जिस ब्राह्मण ने इनको नहीं पढ़ा वो ब्राह्मण नहीं। तो वेद को पढ़ने वाला विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानते इति ब्राह्मणा, और जो ब्रह्म के बारे में जानता है वो ब्राह्मण है। तो
द्विज, विप्र और ब्राह्मण तीनों की संज्ञाएं अलग अलग हो गई। स्पष्ट हुई, समझ में आपके आई होंगी। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण का स्थान क्या है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण के कर्म क्या है। अब प्रश्न आता है कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं। सबसे पहला वेद पढ़ना और दूसरा वेद पढ़ाना। अब ब्राह्मण स्वयं तो वेद पढ़े नहीं और दूसरों को वेद क्या पढ़ाएंगे। तो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ हवन करना और कराना। ब्राह्मण हवन यज्ञ दूसरों के यहाँ तो करते हैं पर अपने यहाँ नहीं। तो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म जो है ब्राह्मण के बताए गए हैं। और इन जो ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं, उनके पास ये चीजें नहीं हैं तो वो ब्राह्मण किस बात के। जिसने 4 वेद, 4 उपवेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, स्मृति ग्रंथ आदि का अध्ययन नहीं किया, व्याकरण आदि को नहीं पढ़ा, तो वो ब्राह्मण कैसे बन गए। 4 श्लोक याद करने के बाद ब्राह्मण नहीं बनते हैं ना। 4 श्लोक याद करके उनका गलत अशुद्ध उच्चारण करके और अपने आप को ब्राह्मण कहलाना, ये बिल्कुल नितांत भ्रामक है, मिथ्या है, गलत है। पहले किसी के पिता को 4 वेद याद थे, चतुर्वेदी लिखते थे। उनके बच्चे हुए पैदा तो वो भी चतुर्वेदी लिखने लगे, उनको 1 वेद याद नहीं है। किस बात के चतुर्वेदी है। किसी के बाप को, पिता को 2 वेद याद थे, द्विवेदी लिखते थे। बच्चों ने उस ज्ञान को सुरक्षित नहीं रखा, पिता से ग्रहण नहीं किया, अब वो भी द्विवेदी लिखते हैं। तो जिसको 4 वेद याद होते हैं वो चतुर्वेदी, जिसको 2 वेद याद होते हैं द्विवेदी, जिसको सामवेद याद है सामवेदी, यजुर्वेद याद है तो यजुर्वेदी लिखता था। तो ब्राह्मण का सबसे प्रमुख जो है कर्म है वेदों को पढ़ना और वेदों को सुनना। वेद क्या है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसको पढ़ना, जिसको सुनना सभी आर्यावर्त के लोगों को आचरण में लाना उनका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। केवल श्लोक के बाद, अच्छा दूसरा, गलत कराने वाले भी महान हैं। व्याकरण के महाभाष्य में पतंजलि महाराज ने लिखा कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति। स्वरतो वा वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स्ववाग्वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो परादात। स्वर से उदात अनुदात स्वरित वर्ण से गलत यदि उच्चारण किया, गलत प्रोनाउंसिएशन किया तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति, वह वज्र के समान उस यजमान को मार देता है, उस यज्ञ कराने वाले को मार देता है। जैसे यथेन्द्र शत्रु स्वरतो परादात, जैसे एक बार इंद्र भगवान ने वृत्रासुर को परास्त करने के लिए अपने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें ब्राह्मण के द्वारा, उस यज्ञ कराने वाले के द्वारा मंत्रों का गलत उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस युद्ध में इंद्र जो है स्वयं उस वृत्रासुर से परास्त हुए। तो सबसे पहले एक शब्द सम्यक ज्ञाता, आपने अच्छी प्रकार से उसको जान लिया, सुप्रयुक्त उसको ठीक ठीक उसका प्रयोग किया। स्वर्गे लोके च कामदुक, स्वर्ग लोक में इस कामदुक कामधेनु के समान है। शब्द का उच्चारण करना। वेद में एक मंत्र आता है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य राम महाद्यशा हिरण्य गर्भतेश मां माहि गुंसीदेश। यजुर्वेद में देखिए, न तस्य और नतस्य दोनों के उच्चारण से उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। आप हिंदी का शब्द ले लीजिए, राम राम राम, उसको मरा मरा बोलने लगो तो शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहाँ अवग्रह है, कहाँ अनुस्वार है, कहाँ अनुनासिक है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ संधि हुई, कहाँ समास हुआ,
बिना इन सब चीज़ों को जाने व्यक्ति, बिना व्याकरण के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति उन वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, जिन वेदों को सृष्टि के आदि में उन 4 ऋषियों के अंतःकरण से जो वेद प्रकट हुए अपौरुषेय हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण समझते हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये निवेदन है, उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले अपने घरों में उन 4 वेदों को रखिए, उनका वेद भाष्य रखिए और उसके अर्थ को पढ़िए। और यदि आपको वेद ब्राह्मण कहलाना है तो वेदों के पढ़ने के साथ साथ पाणिनि व्याकरण को पढ़िए, अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, महाभाष्य, काशिका और महाभाष्य पढ़िए, जिससे शब्दों की त्रुटियां, शब्दों की अशुद्धियां जो है दूर हों और प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो स्पष्ट हो। व्याकरणिक दृष्टि से आप उन वेदों को पढ़ पाएंगे। वेद आप केवल हिंदी में पढ़ सकते हैं, उसकी सही व्याख्या आपको करनी है, समझनी है तो आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। वेद का जो शब्दकोश है, वेद के लिए वैदिक संस्कृत का जो शब्दकोश है वो निरुक्त है, और लौकिक संस्कृत का तो शब्दकोश आपको मिल ही जाता है। लौकिक शब्द में गौ शब्द का अर्थ गाय है, लेकिन वेद के अंतर्गत उस गौ शब्द का अर्थ निरुक्त में आपको मिलेगा। उसका शब्द सूर्य की किरणें है, गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी है, रश्मयः सूर्य पृथ्वी आदयः। वहाँ इस गौ 4 पैर वाले 2 सींग वाले इस गाय का वर्णन नहीं है। और इसीलिए ये ब्राह्मण जो है ना, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने निरुक्त महर्षि यास्क द्वारा लिखे हुए निरुक्त का अध्ययन नहीं किया, वो शब्दों के अर्थ का अनर्थ करते हैं। वेद में लिखा है मदिरा पान, वेद में लिखा है बलि देना यज्ञ हवन के अंतर्गत, वेद में शराब चढ़ाना, किसी पशु की बलि देना, ये किसी वेद में कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में हमारे नहीं लिखा है। ये बात कर रहा हूँ मैं वैदिक काल, वैदिक काल के साहित्य, वैदिक काल के ग्रंथों को पढ़िए। मध्य का उसके बाद त्रेता आया, तो त्रेता में भगवान राम पैदा हुए, रामायण जो है लिखी गई, उनके चरित्र को, उनकी मर्यादाओं को बांधा गया। द्वापर में भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, उनके इतिहास को, उनके चातुर्य की प्रशंसा महाभारत में उनकी की गई। और गीता जो है बहुत बाद में आई, गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है, तो गीता हमारा जो है बहुत बाद का ग्रंथ है। उससे पहले त्रेता में जाए तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है, और उससे भी पहले सबसे सृष्टि के आदि ग्रंथ जो है वेद है। वेद अपौरुषेय हैं, किसी आज तक किसी ने एक मंत्र नहीं बढ़ा पाया। उन मंत्रों के देवता हैं, उन मंत्रों के ऋषि हैं। तो सभी ब्राह्मणों से मेरा यही निवेदन है कि यदि आप ब्राह्मण कहलाना चाहते हो तो वेदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, और तब अपने आप को ब्राह्मण कहलाओ। ओम शांति।